बंधुओं, आज श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान के अष्टम दिवस की रात्रि सत्र में हम सभी लोग वह अलग लाभ श्रीमद् भागवत का दिव्य स्वरूप का रसास्वादन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और आज कुछ मौसम भी प्रतिकूल था, लेकिन लग रहा अनुकूल हो जाएगा। और प्रतिकूल तो जब से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ तब से, लेकिन ये भगवान की कृपा, साक्षात श्री नारायण की कृपा, जो अनवरत बिना किसी रुकावट के अपने सुचार गति से चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण के मंगल में कृपा फलस्वरूप हम सभी लोग अलभ्य आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ये आध्यात्मिक लाभ क्या है बंधुओं? ये आध्यात्मिक लाभ यही वास्तविक हमारी पूंजी है। और अन्य क्षेत्रों में जो हम लाभ प्राप्त करते हैं वो लाभ हमारा भला नहीं करते। दैहिक, दैविक, भौतिक जो और भी अन्य क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में है जो हमें जो लाभ मिलता है वो लाभ हमारा भला नहीं करता। लाभ का उल्टा क्या होता है? भला। तो लाभ वही है जिस लाभ से हमारा भला हो। और जितने भी संसार में हमें लाभ मिलता है उससे भला नहीं होता। लेकिन ये आध्यात्मिक लाभ, ये हमारा लोक और परलोक, ये दोनों जो है मंगल में बना देता है। बहुत से लोग कहते हैं और आज की युवा शक्ति कहती है कि महाराज परलोक किसने देखा? भाई लोक ये है, परलोक कहीं दूसरा जगह है जिसे स्वर्ग लोक आदि इत्यादि कहते हैं। भाई सही है, किसने देखा? किसी ने नहीं देखा। जो गया वो आकर के बताया नहीं कि वहां क्या होता है। बस कहीं सुनी हम लोग बात मानते रहते हैं कि एक यह लोक है तो वहां परलोक है। लेकिन कैसे मान लें कि परलोक भी है? जिस प्रकार से लोक है उस प्रकार से परलोक भी है, कैसे मान लें हम? ऐसी बात हमारे मन मस्तिष्क में हमेशा आती रहती है। और बंधुओं, ये आज से नहीं आ रहा है, ये अनादिकाल से हमारे मस्तिष्क में आता रहता है। लेकिन ऐसे तर्कों का उत्तर समाधान में करना चाहिए, क्योंकि ऐसे उत्तरों का समाधान ही तो श्रीमद् भागवत है। ये केवल कथा कहानी के लिए नहीं है, केवल ध्रुव प्रहलाद आदि चरित्र की कथा हो रही है, हम लोग खूब जन्मोत्सव मना रहे हैं, भगवान की कृष्ण कथा का आनंद ले रहे हैं। यहाँ जितने भी हमारे मन मस्तिष्क में जितने तर्क उठते हैं, उन सभी तर्कों का समाधान ही श्रीमद् भागवत है। और लेकिन ऐसे तर्कों का समाधान का उत्तर हमें खोजना चाहिए कि मरने के बाद भी, इसके बाद भी कोई जीवन है। वेद शास्त्र में इसका वर्णन मिलता है। आचार्य कुमारेल भट्ट लिखते हैं कि परलोक के विषय में कोई संदेह हो तो फिर भी धर्म का आचरण करना चाहिए। अर्थात हमें धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए कि भैया परलोक होता ही नहीं है तो हम धर्म क्यों करें। सबसे बड़ी समस्या तो यही है, जिसके विषय में हम नहीं जानते उसके बारे में डायरेक्ट कह देते हैं कि भैया ये होता ही नहीं। लेकिन हमारे यहाँ शास्त्र में
मीमांसाकारों ने, वेद वेदांतज्ञों ने कहा कि अगर परलोक के विषय में कोई संदेह हो तो फिर भी धर्म का ही आचरण करना चाहिए, क्योंकि जिस विषय में संदेह होता है वह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में केवल धर्म में ही आचरण करते रहना चाहिए। संदेहे परलोकेपि कर्तव्यो पूर्ण संचय। और इसका लाभ ये है कि परलोक नहीं होगा तो पूर्ण संचय से कोई हानि भी तो नहीं होगी। भाई इस लोक में जो हम धर्म करेंगे, कर्म करेंगे, पुण्य करेंगे, हम इसलिए करते हैं कि परलोक में हमारा उसका लाभ मिलेगा। और मान लीजिए कि वहां लाभ ना मिलता हो और आपने यहाँ अगर धर्म कर दिया तो क्या कोई नुकसान तो करेगा नहीं। और लेकिन कहीं परलोक होगा तब आप क्या करेंगे? इसलिए हमारे जो ऋषि महर्षि हुए उन्होंने कहा कि हमेशा सत्कर्म करते रहना चाहिए। सत्कर्म करते रहने से जो है आपका ये लोक भी बना रहेगा और वह लोक भी बना रहेगा। अर्थात आपके हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू है। इस लोक में भी आपको लोग धर्मात्मा कहेंगे, यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी। लोक में भी आपको लोग सम्मान देंगे। और बंधुओं, जब परलोक की बात आएगी तो उस परलोक में भी जब हम अच्छा कर्म किए रहेंगे तो वहां भी हमको उसका लाभ ही मिलेगा। लेकिन नास्तिक जो होता है इसको दोनों ओर से दुखी मिलता है, वो दोनों छोड़ देता है। इसलिए सदैव सत्कर्म करते रहना चाहिए। थोड़ी कठिनाई आती है, थोड़ी सी कठिनाई आती है, पर आनंद भी तो आता है सत्कर्म करने में। भक्ति कभी सुख में नहीं होता, भक्ति हमेशा दुख में ही होता है। हम पूजा पाठ कब करते हैं? सुख में करते हैं। बहुत गिने चुने लोग कहेंगे हाँ हम करते हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति पड़ती है, दुख कष्ट पड़ता है, तब हम भक्ति का अनुष्ठान करते हैं। लेकिन बंधुओं, हमें धर्म का ही आश्रय लेना चाहिए। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हमें हमेशा धर्म के प्रति ही रहना चाहिए, क्योंकि धर्म हमारे साथ है। धर्मो रक्षति रक्षित। जिस प्रकार से भगवान श्री राम ने धर्म की रक्षा के लिए कितना कष्ट उठाया, 14 वर्ष का वनवास प्राप्त हुआ महाराजन को। 14 वर्ष का वनवास। भगवान स्वयं कहते हैं